हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई 2023 बैच के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट प्रो। इसके अंदर देखो, जितने भी कंसेप्ट बताऊंगा मैं लिख के देता हूँ ना, पूरे कंसेप्ट आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, गारंटीड। इस चीज़ की गारंटी ले लो मेरे से। ये जितने भी कंसेप्ट हैं इसकी वोकैबुलरी देखना किसी न किसी शिफ्ट में आएगी, गारंटीड। अब इतने पूरे विश्वास के साथ क्यों बोल रहा हूँ, आप एग्जाम के बाद मेरे से पूछना इससे आया था कि नहीं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। जितने भी यूट्यूब पे मॉक टेस्ट करा रहा हूँ सबकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। वहाँ से टेलीग्राम के चैनल पे पीडीएफ जो मिल रहा है वो सब बटोर के रखे रहो, एग्जाम में जाके मैच करा लेना, मस्त हो जाओगे फिर। इसके अलावा अगर आप डिटेल में हमारी पेड पीडीएफ लेके पढ़ते हो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाली है। अब पेड पीडीएफ का क्या सीन है, तो हमारे देखो वोकैबुलरी की पीडीएफ है हमारे पास, मैथमेटिक्स वाई ग्रुप की पीडीएफ है हमारे पास, करंट अफेयर की पीडीएफ है हमारे पास, रीजनिंग की पीडीएफ है, रगा में सब आती है। इन सब के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, सॉल्यूशंस भी है, मैथ में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक है। एग्जाम से पहले सबको दो दो तीन तीन बार बना लो। वोकैबुलरी में आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, इडियम्स, वन वर्ड, सिनोनिम, सेंटोनिम, सब कुछ। करंट अफेयर बाई करने से आपको जीके की पीडीएफ फ्री मिल जाती है। तो इन सबको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करोगे, कॉल नहीं लगेगा। 7279047787 पे व्हाट्सअप करके कहना मुझे एयरफोर्स वाई ग्रुप का सारा नोट्स चाहिए, मतलब पीडीएफ बाई करना है, या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की वोकैबुलरी की पीडीएफ बाई करनी है। आपको सारी प्राइसेस बता दी जाएगी, पीडीएफ पे आपको व्हाट्सअप पे ही दे दिया जाएगा पेमेंट करने के बाद। चलो फिर लग जाओ काम पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, ठीक है, व्हेन इट बिगैन टू रेन, ठीक है। अब सुनो, हमने कंजक्शन में पढ़ा है अपनी जिंदगी में नो सुनर। अब नो सुनर के साथ दो रूल्स पढ़े हैं। पहली बात तो ये, नो सुनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे हैड आया कोई इशू नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हैड आया तो आगे भी3 होगा तो ठीक है, स्टार्टेड है। अब इसके साथ अगर हैड ना करके डायरेक्टली हम द हॉकी मैच हैड स्टार्टेड कर देते, हैड को इधर कर देते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे तो सर सही है। सेकेंड रूल हमने ये पढ़ा है कि नो सुनर के साथ ना आगे चल के सेकेंड सेंटेंस में जो होता है कंजक्शन वेन नहीं आता है। ये तो हार्डली के साथ आता है, ये तो स्कार्सली के साथ आता है, ठीक है। इन सब के साथ वेन आता है। तो भैया नो सुनर के साथ क्या आता है, तो ये दैन नामक चिड़िया आती है, ठीक है। नो सुनर के साथ क्या आता है, दैन नामक एक चिड़िया आती है। बट एग्जाम में वेन करके देगा जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी में वेन की जगह पे दैन होना चाहिए। या तो वेन कर देगा या फिर देन कर देगा, THEN, ये भी गलत है, THAN होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरिएट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशंस रूम्स, ठीक है। अब जो सेक्रेटरिएट है, जो कि सेक्रेटरी का रहने का जगह है, इसमें बहुत सारे ये मतलब वो है ना, वो कैसा रूम है, सब बहुत सारे एयर कंडीशनर रूम्स है। तो देखो, जब भी एक्टिव वॉइस में कंप्राइजेज का यूज करे तो उनके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। कंप्राइजेज का मतलब क्या होता है, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। जैसे देखा, अवेट होता है ना, अवेट का मतलब होता है वेट हो, ठीक है। अब अवेट के साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं करते, इसका मतलब ही होता है वेट फॉर, किसी के लिए वेट करना। कंप्राइजेस के साथ एक्टिव वॉइस में नहीं यूज करेंगे बिकॉज इसका मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, समावहित होना। तो गाइज यहाँ पे ऑफ का यूज जुमलेबाजी है, तो ऑफ का यूज नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। देखो, मूर्तियों की, प्रतिमाओं की पूजा करना क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मूर्ति पूजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडोलेट्री। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इनको रटना है तो हमारे पीडीएफ से रटो भाई साहब, फिलहाल मतलब पहले रटो। टू डाई इन हार्डनेस, इसका मतलब क्या होता है, डाई इन हार्डनेस मतलब नौकरी में रहते सारे टाइम जो होता है टपक जाता है कोई इंसान, ठीक है। मान लो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में रहते के दौरान ये अगर मर जाए उसको कहते हैं टू डाई इन हार्डनेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस, अभी भी तुम जॉब में हो और टपक जाते हो, दुनिया छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है सर्कमस्टांसेस विल ऑब्लिक टू मी गो। अब क्या करना है भाई, इसका ना पैसिव बनाना है, बिकॉज ये एक्टिव में है। विल के साथ अगर बी प्लस में भी3 होता है तो ये पैसिव में होता है, बट यहाँ पे विल के साथ भी1 है। समझ में आ गया कि ये एक्टिव है, तो यहाँ पे विल भी ऑब्लिक्ड होना चाहिए। और सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट आई से शुरू होना चाहिए, और आई के साथ या तो आप विल भी करोगे या फिर सेल भी करोगे। तो भैया ये विल के साथ बी तो है नहीं, तो उसको हटा दो। आई के साथ सेल भी यहाँ पे और आई के साथ सेल भी है, दोनों में ऑब्लिक्ड है। अब चलो ठीक है, ये ठीक तो है। बाकी देखो ऑब्लिक्ड टू है यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्लिक्ड बाई है। तो अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, देखो देखो देखो,
ऑब्लिक्ड टू गो, यहाँ पे देखो लास्ट में है टू गो। तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा परेशान कर रही होंगी। देखो यहाँ पे आई शैल बी ऑब्लिक टू गो बाय द सर्कमस्टांसेस, और यहाँ पे आई शैल बी ऑब्लिक्ड बाय द सर्कमस्टांसेस टू गो। अब पहले यूज किसको करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके लिए, तो वो कंफ्यूजन मैं आपका भी दूर कर ही देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं कहूँ ना कि राम किल्ड रावणा, ठीक है, रावणा क्यों लिखते हैं यार, समझ में नहीं आता, राम किल्ड रावणा, ठीक है, तो आप क्या बनाते हो, रावणा वाज किल्ड बाय राम। ठीक है, अब देखो पहले क्या आ गया, बाय राम, ओके, तो यहाँ पे बाय राम आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर मान लेते हैं विथ क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कर दो, कुछ मतलब औजार कर दो, मान लो गन से मारते हैं, विथ गन, ठीक है, अगर गन से मार रहे हो तो यहाँ पे हम लोग पहले विथ गन का यूज करेंगे, क्योंकि रावणा वाज किल्ड विथ गन बाय राम, तो ऑब्जेक्ट को आप लास्ट में जाने दोगे, बाय द सर्कमस्टांसेस बाद में जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल भी सही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दे हैव हैड टू पुट डैश द फुटबॉल मैच बिकॉज द स्नो। देखो ये कह रहा है उन्होंने क्या कर दिया, फुटबॉल मैच में स्थगित कर दिया, क्यों, क्योंकि स्नो हो रहा है, मतलब बर्फ गिर रही है, तो पुट के साथ क्या यूज करें, पुट ऑफ होता है, तो पुट ऑफ में ये वाला ऑफ कि ये वाला ऑफ, तो ये वाला ऑफ, इसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ का मतलब हो जाता है पोस्टपोन कर देना, ठीक है, स्थगित कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड सी बाउथ डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। अब देखो कार्ड्स, यहाँ पे दोज डैड देम दिस, क्या करे, अब उन कार्ड्स को उसने लास्ट नाइट खरीदा, तो ये कार्ड्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल क्या होता है, दैट तो होगा नहीं, दिस होगा नहीं, या तो दोज या तो देम, तो उन चीज़ों के लिए क्या यूज करते हैं, दोज का यूज करते हैं, इन सब का दिस डैट दिस दोज का यूज तो पता ही होगा, बस वही बेसिक सा चीज था। 8 नंबर है सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी टाइप का इंसान, हठी, ठीक है, तो हठी को क्या कहते हो आप लोग, स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, जिद्दी। थोड़ी सी एक चीज पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, वो हैंड राइटिंग जो कि सही नहीं हो पा रही है मेरी, ठीक है, स्टबबॉर्न। आगे देखो 9th नंबर कह रहा है एंटोनिम ऑफ एथिस्ट, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो क्या है, एथिस्ट है, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये चीज पूछा जा रहा है आपसे। देखो यहाँ पे एथिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कभी विश्वास ना करे किस पे, भगवान पे, ठीक है, उसको भगवान पे विश्वास ही नहीं है, किसी भी मतलब गॉड भगवान पे विश्वास ही नहीं। तो इसका उल्टा क्या होगा, कहोगे बिलीवियर। बिलीवियर का मतलब थोड़ी कि भगवान पे, वो किसी भी चीज पे बिलीव कर सकता है भाई, वो ये भी बिलीव करता है कि भगवान नहीं है, ये भी तो एक बिलीव ही है ना उसका, ये बिलीवर करना गलत वर्ड है। थियोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है धर्मशास्त्री, जो धर्म और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से एक करेक्ट वर्ड चूज करना है, 3 इसमें गलत है, 1 इसमें सही है, ठीक है, तो वो करेक्ट वर्ड जो है ना वो एक्सपेंडिशन का है। तो ये तो खैर आपको पीडीएफ में हमने बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक फ्रिक नहीं होता है। ही इज नॉट, he isn't the fastest bowler in the Indian team, isn't he? इसमें एरर खोजो कहाँ पे, अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा अपनी जिंदगी में कभी भी तो समझ में आ रहा है, जब ये सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पे isn't he के जगह पे is ही बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था, is ही बनना चाहिए था। ये सही है, ये गलत है। चलो 12 नंबर कह रहा है द पीरियड बिटवीन 1990 टू 1999 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। जो 1990 से 1999 तक का जो टाइम था वो मेरी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण था। अब उस टाइम तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, तो महत्वपूर्ण कहाँ से हो गया भाई, 90 में तो हम थे ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसका था उसका था। तो बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है बिटवीन, मैंने पहले ही पढ़ा था, बिटवीन के साथ टू यूज नहीं होता, बिटवीन के साथ एंड यूज होता है, ठीक है, बिटवीन के साथ एंड यूज होता है। टू कहना गलत है और टू ही एग्जाम में देगा आपके, तो इस चीज से जरा अवगत हो जाओ। आगे देखो कह रहा है, बताओ क्या बताओगे, जो जंबल सेंटेंसेस है जिसको आप PQRS के नाम से जानते हो। पहला वर्ड सेंटेंस दे रखा है नियरली अ सेंचुरी, एक सदी के करीब, ठीक है, मतलब एक शताब्दी के करीब। वर्ल्ड वार फर्स्ट अवार्ड टू एंड ऑल वार्स, ठीक है, अगो इन 1919 द यूनाइटेड स्टेट हैड जस्ट फिनिश्ड विथ, ठीक है।
अब जब ये आया नियरली अ सेंचुरी, सब्जेक्ट आ गया, तो इसका कुछ वर्ब आना चाहिए, फिर इसका कुछ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो वर्ब से कहाँ पे स्टार्ट है, तो देखो हैड। करेक्ट आंसर आपको लग रहा होगा कि देखो ठीक है, हैड से स्टार्ट होता है। सेंचुरी, नियरली अ सेंचुरी हैड जस्ट फिनिश्ड। अब क्या फिनिश्ड हुआ कुछ पता ही नहीं है, ले ठीक है, क्या खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं है, तो आर को रखना बेवकूफ़ी है, तो आर से ए एंड बी रखना गलत है। तो ठीक है, अब ये चीज़ समझो, नियरली ए सेंचुरी, अब हम वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो ये रखते ना कि एक शताब्दी के आसपास वर्ल्ड वार फर्स्ट, अवार्ड टू एंड ऑल वार्स, मतलब उसने सभी वार्स को खत्म कर दिया। या तो आप इसको पी को रखो, तो पी को रखोगे तो पी के बाद क्या रखना चाहोगे, आर रखोगे। तो वार्स हैड जस्ट फिनिश विथ, अब विथ के साथ अगो कर रहे हो, तो मतलब अगो कब आता है, किसी टाइम के पहले, किसी समय के पहले, तो विथ के साथ अगो आना गलत है, तो ऑब्वियसली तो पी आर क्यू आना गलत है। तो अब ये देखो नियरली अ सेंचुरी भी क्या है, एक टाइम ही है, इसके साथ एगो आ रहा है एक शताब्दी पहले, ठीक है, तो वो लिखना सही है, तो क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर डी में, नियरली अ सेंचुरी अगो इन 1919 द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, हैड जस्ट फिनिश्ड। अब समझ में आ रहा है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, तुरंत खत्म किया था, क्या खत्म किया था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, अवार्ड टू एंड ऑल वार्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी है। अब 40 नंबर कह रहा है, आप एक्टिव पैसिव बनाओ, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। अब ये जो चीज़ है ना, हैड बीन प्लस में B3, ये देख के समझ में आ रहा है ये जो है ना निकम्मा है, ये पैसिव में है, इसको एक्टिव करो, तो अब ये बीन हट जाएगा। हैड प्लस कंप्लीटेड कहाँ पे दिख रहा है आपको, अब ये वाज कंप्लीटेड नहीं होगा, द डेडलाइन हैड टू कंप्लीट नहीं होगा, हैड कंप्लीटेड होना चाहिए था, हैड बीन कंप्लीटेड तो होना संभव नहीं है पैसिव में। अभी होगा हैड कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही है इसका, ओके। 15 का देखो, विच इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ पोसेस, पोसेस का मतलब होता है अधिकार, एडजेक्टिव कह रहे हैं तो पोसेसिवली कहना गलत है, बिकॉज एलवाई हम लोग जनरली एडवर्ब में लगाते हैं, एलवाई देख के समझ लेना वो एडवर्ब है। पोसेसिंग, ठीक है, आईएनजी या तो देखो जीरेंड बनता है या फिर नाउन का फॉर्म होता है, तो वो तो नहीं बनने वाला, पोसेसिव होता है, ठीक है। पोसेसिव एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है, याद रखोगे आप। बाकी गाइस सारे पीडीएफ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी बेटर रहेगा कि आप व्हाट्सअप करके बाई करो, कुछ पैसे आपके बच जाते हैं, क्योंकि जो रियल प्राइस है ना उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और मतलब वेबसाइट से खरीदने पे, तो व्हाट्सअप करके बाई करो, आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और इनकी पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे सर्च मारो @A to Z स्टडी। अब ये चीज़ क्या होता है देखो, ऐसे ये तो थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ, ऐसे लिखोगे आप @A to Z स्टडी, ठीक है। तो आपको चैनल मिल जाएगा, 12-13 हज़ार बच्चे होंगे। बाकी फिलहाल व्हाट्सअप करके इन सभी पीडीएफ्स को बाई करो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।